Hello students, welcome back to my channel. Today I will discuss the subject corporate accounting and some important terms which will help the students in their examination period. I will explain the methods of redemption of debentures. The first method is lump sum payment method. Second one is installment payment method. Third is purchase of own debentures in open market. Next is redemption by conversion and last is redemption by sinking fund method. तो ये सब अलग अलग मेथड्स है जिसके द्वारा हम डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है कि जब रिडेम्पशन डिबेंचर्स का जब लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसको पे करके सेटल डाउन किया जाता है. तो रिडेम्पशन जो होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं, एक टाइम पीरियड के लिए ही खरीदे जाते हैं और उनका टाइम पीरियड पूरा होने पर उनको रिडीम किया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसके हमने अलग अलग मेथड्स बताए हैं. तो फर्स्ट इज़ लम सम पेमेंट मेथड. लम सम पेमेंट मेथड में क्या होता है कि जब कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स होता है तो वो एक बार में ही अच्छा पैसा दे करके डिबेंचर्स को रिडीम कर देती है. तो उसके लिए कंपनी चाहे तो आउट ऑफ कैपिटल का भी इस्तेमाल कर सकती है और चाहे तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट भी कर सकती है. तो आउट ऑफ कैपिटल में उसको DRR यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन फंड को ओपन नहीं करना होता है, जबकि आउट ऑफ प्रॉफिट के लिए वो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का इस्तेमाल करती है. उसके बाद आते हैं पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन. कभी कभी ये होता है कि डिबेंचर्स अपने ही मार्केट में कम दाम पे मिल रहे होते हैं, यानी कि जब कंपनी को ये लगता है कि वो डिबेंचर्स को कम दाम पे रिडीम कर सकती है और कई टाइम तक मार्केट में डिबेंचर्स का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो घटता जा रहा है, तो कंपनी क्या करती है कि लोगों के सामने एक ऑप्शन रखती है जिसको बोलते हैं पुट ऑप्शन, और उसमें उनको वो बुला करके उनके डिबेंचर्स को रिडीम करती है. कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि ये डिबेंचर होल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद होता है. कॉल ऑप्शन में डिबेंचर होल्डर्स क्या करते हैं कि जब उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट हाई जा रहा मार्केट में तो वो कंपनी के सामने डिमांड करते हैं और कहते हैं कि हमारे डिबेंचर्स को आप रिडीम कर दीजिए. तो पुट ऑप्शन में हमेशा कंपनी का फ़ायदा होता है और कॉल ऑप्शन में डिबेंचर्स होल्डर का फ़ायदा होता है. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड क्या होता है कि इसमें जब कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होता है तो वो तरह तरह की, यानी कि कंपनी एक इंस्टॉलमेंट में उसको बांट देती है और उससे डिबेंचर्स को रिडीम करती है. तो इसमें कंपनी को ये होता है कि ईजिली कंपनी अपने कर्जे को चुका लेती है. नेक्स्ट है परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट. जब डिबेंचर होल्डर को, यानी कि जब कंपनी को अपने ही डिबेंचर्स मार्केट में कम इंटरेस्ट रेट में अवेलेबल होते दिखते हैं, या जब कंपनी को लगता है कि हमारे डिबेंचर का रेट गिर रहा है या इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, तो वो जल्दी से दो तरह से कैंसिलेशन कर सकती है या रिडीम कर सकती है. पहला कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट दिख जाए कि कंपनी इस तरह से रिडेम्पशन करके इन्वेस्टमेंट कमा सकती है. दूसरा, या तो कंपनी को ये लगता है कि वो अपने कर्जे से मुक्ति हो जाए और वो इमीडिएट कैंसिलेशन करके डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करके इस तरह से वो रिडीम कर दे. उसके बाद आते हैं एक्स इंटरेस्ट कोटेशन एंड कम इंटरेस्ट कोटेशन. एक्स इंटरेस्ट कोटेशन में क्या होता है कि कंपनी जब बीच के डेट में डिबेंचर्स को रिडीम करती है और वो अनएक्सपायर्ड पीरियड का इंटरेस्ट देना भूल जाती है या नहीं दे पाती है, तो फिर वो परचेज कंसिडरेशन के साथ वो इंटरेस्ट बाद में जाके ऐड करती है. तो यहाँ पे एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूडेड, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो डिबेंचर के साथ नहीं जुड़ा है तो कंपनी उसके परचेज वैल्यू के साथ इंटरेस्ट को ऐड कर देती है. और कभी कभी ऐसा होता है कि डिबेंचर का इंटरेस्ट पे हो जाता है और कंपनी को ज़्यादा पीरियड का नहीं देना होता, कंपनी ज़्यादा दे देती है. तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है कि जो वैल्यू इंक्लूडेड है उसको वो डिडक्ट करती है परचेज प्राइस में, यानी कि अनएक्सपायर्ड पीरियड का जो इंटरेस्ट वो दे चुकी होती है उस इंटरेस्ट को वो फिर कम कर देती है वैल्यू में से. नेक्स्ट आते हैं रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन. जब कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं
तो कंपनी अपने पुराने डिबेंचर्स को, यानी कि जिस डिबेंचर का रिडेम्पशन होना होता है उसी को नए क्लास में कन्वर्ट कर देती है, चाहे तो वो न्यू डिबेंचर्स भी बना सकती है या उसको कन्वर्ट कर सकती है न्यू क्लास ऑफ शेयर्स में भी। रिडेम्पशन बाय सिंकिंग फंड में कंपनी एक सिंकिंग फंड यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन फंड को क्रिएट करती है। उस फंड को क्रिएट करने के लिए कंपनी प्रॉफिट का एक पार्ट अलग करके उसको इन्वेस्ट करके उस पर इंटरेस्ट कमा करके इस तरह से हर साल इन्वेस्ट करती जाती है, और जब लास्ट ईयर कंपनी को रिडीम करना होता है तो वो स्टॉप करके उसी इन्वेस्टमेंट को बेच करके डिबेंचर को रिडीम करती है, और जो भी प्रॉफिट लॉस आता है उसको कंपनी प्रॉफिट बचे हुए पैसे को जो कि बच जाता है रिडेम्पशन से वो कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये है अलग अलग तरह के मेथड्स। तो ये मेथड्स जो है वो काफ़ी देखा जाए तो डीप में है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ करके भी कवर किया जा सकता है। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट्स में बस इतना बताया कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसको प्रिपेयर करें। काफ़ी क्वेश्चंस ये कवर कर रहा है, जैसे सिंकिंग फंड, एक्सकम, पुट कॉल ऑप्शन, लमसम पेमेंट, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन दी मार्केट।